मंत्रिमंडल में कौन है और कौन नहीं, क्यों लिया गया, इसका जवाब सिर्फ एक व्यक्ति दे सकता है, अरविंद केजरीवाल। तो अपनी जवाब की बात है। और अभी आप बाइट चली भी है, ये बाइट है, आप चाहे तो दोबारा दिखा। जवाबदेही सुनिश्चित है और बिल्कुल जवाबदेही आकर अंत में एक व्यक्ति पर रुकनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी रुकनी चाहिए। वो अरविंद जी जवाबदेही अपने ऊपर लेकर बैठे। आपकी पार्टी जवाबदेही सुनिश्चित करने में कुछ भी गलत नहीं है। आपकी पार्टी में और दूसरी पार्टियों में क्या? हम ये नहीं कह रहे कि निर्णय अकेले एक व्यक्ति ले रहे हैं, हम कह रहे हैं जवाबदेही अंत में जवाब एक व्यक्ति देंगे आकर। नहीं, उनका आशय साफ तौर पर है, कपिल जी की निर्णय जो भी है उसके बारे में जवाब एक ही व्यक्ति दे सकता है, अरविंद केजरीवाल। क्या बाकी तो चाहते हैं हर पार्टी में यही नीति होनी चाहिए कि जो उसका सबसे बड़ा नेतृत्व है वो जवाब देने के लिए कपिल जी, आप फिर वही मूल सवाल पर तो आ गए। फिर आपकी पार्टी और दूसरी पार्टियों में फर्क क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि निर्णय जो है ये विधायक दल और अरविंद जी सब लोगों ने बैठकर आपस में निर्णय लिए हैं। जवाबदेही रुकती है आकर अरविंद जी पर, वो जवाबदेही के लिए तैयार है, वो सामने आकर बात भी बताएंगे। हमारी पार्टी में हाईकमान कोई छुपा हुआ थोड़ी है, सामने बैठा हुआ है। हाईकमान कहीं छिपा हुआ नहीं है कपिल जी, हाईकमान हर जगह होता है। मान लीजिए आपके यहाँ भी हाईकमान है। कहाँ हाईकमान है? अरविंद केजरीवाल हाईकमान है, वही जवाब देंगे। बाकी और विधायक दल के नेता हैं, विधायक दल का नेता विधायक दल ने चुना है, विधायक दल के नेता हैं। अभी ये मान लीजिए कि कांग्रेस और बीजेपी की परिपाटी पर चलते हुए आपने भी विधायक दल के नेता के ऊपर सारी जिम्मेदारी दे रखी और वही तय करेगा कि कौन मंत्री बनेगा और कौन नहीं। सरकार अरविंद जी निश्चित करते, जनता के बीच में जाकर निर्णय नहीं हुआ होता। वापस आ रहे हैं आप लोग इसी पर। चलिए, यही फर्क को हम समझाना चाह रहे थे। आइए अब जरा कांग्रेस की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में भी स्थिति बड़ी विकट बनती दिखाई दे रही है। सांप से छुंदर कहें या उगलते निगलते नहीं बन रहा, ये स्थिति कहें। कांग्रेस समझ नहीं पा रही कि क्या करे। पहले बिना शर्त समर्थन दे दिया गया, उसके बाद उससे थोड़ा सा बदला गया, सशर्त समर्थन की बात कही गई, उसके बाद अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल, उसे लेकर जबरदस्त आपत्ति है। और अब धीरे धीरे यह बात सामने आ लगी कि विरोध के साथ साथ कई ऐसे विधायक हैं जो पार्टी से अलग होना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है कि क्या बेहतर है, अरविंद केजरीवाल का सरकार बनाना, दिल्ली में सरकार न बनना, भारतीय जनता पार्टी को उन सबों के ऊपर हंसने का मौका मिल जाना। कांग्रेस की स्थिति बड़ी बुरी हो गई है। देखिए रिपोर्ट। ये दो तस्वीरें हैं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के गुस्से की। कल और आज दोनों ही दिन कांग्रेस दफ्तर में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस बात की मुखालफत की कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी केजरीवाल को सरकार बनाने के लिए समर्थन दे रही है। इन तस्वीरों के बाद सवाल उठने लाजमी है कि क्या केजरीवाल को समर्थन देना कांग्रेस के लिए मुसीबत का सबब बन गया है? क्या अपने ही कार्यकर्ता आला कमान के फैसले से खफा हैं? अगर हाँ, तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा जायज भी दिखता है, क्योंकि कांग्रेस आज उसी पार्टी को अपना समर्थन देकर सरकार बनाने का अधिकार दे रही है जिसके हाथों चुनाव में उसने पटकनी खाई। पार्टी के सीनियर नेता तक ये मानने को मजबूर हैं कि हाँ, कार्यकर्ताओं का गुस्सा जायज है और कांग्रेस में मतभेद तो हैं। पार्टी में एक राय यह भी है कि समर्थन का निर्णय शायद इस रूप में उचित नहीं था। कुछ लोग महसूस करते हैं, ये सही है आपकी बात। कांग्रेस में उथल पुथल है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन ने कांग्रेस पार्टी को भी दो फाड़ कर दिया है। हमारा जो समर्थन है वो आप पार्टी को है, आगे चल के क्या होता है वो देखेंगे। तो हम अपेक्षा करेंगे आप पार्टी से कोई अच्छा काम करें, उनका जो मैनिफेस्टो है और लोगों के अच्छे काम हो, वो उनसे हमारी अपेक्षा है। कार्यकर्ताओं की अपनी भावना हो सकती है, मैंने उनको समय भी दिया, उनसे बात करेंगे। और लोकतंत्र है, प्रत्येक कार्यकर्ता को अपनी बात रखने का जो है वो है। उनको लग रहा था कि हमारे नेताओं के खिलाफ जिस तरीके का अपशब्द या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उनकी भावनाओं को मैं समझ सकता हूं। अब जरा फिर से देखिए दो तस्वीरें। एक तरफ कांग्रेसी कार्यकर्ता केजरीवाल को समर्थन दिए जाने का विरोध जता रहे हैं, केजरीवाल के पुतले तक जलाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उसी कांग्रेस के समर्थन के बूते दिल्ली के रामलीला मैदान में केजरीवाल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है। लेकिन इन्हीं विरोध के बीच आम आदमी पार्टी केजरीवाल को सीएम बनाने के लिए तो साफ साफ कह ही चुकी है। जब हमने मैनिफेस्टो जारी किया था उसमें भी साफ साफ लिखा था कि पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी और चुनाव के बाद 28 विधायकों के विधायक दल ने भी अरविंद केजरीवाल को अपना नेता चुना था। तो इसके बाद कहीं से भी ये सब अफवाहें चल रही है कि कोई और मुख्यमंत्री हो सकता है, अरविंद केजरीवाल कुछ और भूमिका निभा सकते हैं। पार्टी ने तय किया है कि अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री होंगे। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस केजरीवाल के जाल में फंस गई है?
क्या समर्थन देने का दांव कांग्रेस के लिए उल्टा पड़ गया है या फिर विरोध प्रदर्शन और अलग अलग बयान 125 साल पुरानी पार्टी की किसी खास रणनीति का हिस्सा है? क्योंकि इतिहास ने ये कई बार देखा है कि कांग्रेस की चोट का असर दिखने में एक बड़ा वक्त लग जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। तो कांग्रेस की स्थिति वाकई में विकट बनी हुई है, करें तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा है। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक जी, बचाव तो आप बहुत बढ़िया करते हैं, लेकिन अब जरा ये बताइए कि आप लोग क्या करना चाहते हैं? समर्थन देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं? ये मत कहिएगा कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल है उसे ठीक करना है। वही अभद्र भाषा तो वो पहले भी कह रहे थे, चुनाव के समय आपको चोर कहते थे, दगाबाज कहते थे, धोखेबाज कहते थे, सब कुछ कहा, वही चीजें तो आज कह रहे हैं। नया क्या है? देखिए अजय जी, आज भी कांग्रेस पार्टी जो है वो दिल्ली की जनता के लिए, कि उनको जो वादे किए हैं दिल्ली की जनता को आम आदमी पार्टी ने, उसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी ऑफिशियली आज भी पूरा समर्थन देती है आम आदमी पार्टी को। वो अपनी सरकार बनाएं, दिल्ली की जनता को जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें, और जब तक दिल्ली की जनता के हित में तो आम आदमी पार्टी चलती रहेगी। अच्छा आलोक जी, जरा एकदम ईमानदारी से बात कीजिए, ये घुड़की किस बात की? भाई वो आपको पहले भी गाली देते थे, आज भी गाली दे रहे हैं, आपके शब्दों में गाली। हमने कोई घुड़की नहीं दिया, हमारी तरफ से ऑफिशियली कहीं पर कांग्रेस पार्टी नेता बार बार कह रहे हैं अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत तरीका इस्तेमाल करने का। लवली साफ तौर पर कहते हैं, शीला दीक्षित कहती है सशर्त समर्थन है, क्या मतलब? देखिए सशर्त की बात जहां तक है, हमने इनको जो 18 मुद्दे थे उनके ऊपर बहुत क्लैरिफाई करके लेटर लिखा। शीला जी ने साफ साफ कहा कि हमारी शर्त केवल और केवल यह है कि दिल्ली की जनता के लिए पॉजिटिव काम हो। जब तक दिल्ली की जनता के लिए पॉजिटिव काम होता रहेगा, कांग्रेस पार्टी चाहे 5 वर्ष चले सरकार इनकी, हम पूर्ण समर्थन इनको देते रहेंगे। कपिल जी, आप लोग अपनी भाषा में सुधार करेंगे? देखिए आज कैसी स्थिति बन गई है बीजेपी और कांग्रेस की, कॉमनवेल्थ का घोटाला हो गया, देश में पहले भाषा पर आ जाए। मैं भाषा बता रहा हूँ, भाषा का ही जवाब दे रहा हूँ, बड़ा छोटा सा जवाब है। कोयला चोरी हो जाता है, खेलों में 70,000 करोड़ का, वो छोड़ दीजिए, वो आप चुनाव में बोल चुके हैं। अभी बताइए जो आपके नेता भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, भ्रष्ट को भ्रष्ट कहना गलत कैसे हो सकता है? मतलब हमारा सब कुछ आपने देखिए, आपके नेताओं ने इन्हें दगाबाज कहा, आपके नेताओं ने इन्हें धोखेबाज कहा, आपके नेताओं ने इन्हें तमाम तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल। हमने ये कहा कि कांग्रेस का इतिहास है धोखा देने का, चरण सिंह जी और चंद्रशेखर जी को धोखा दिया, इसमें कुछ गलत कहा है क्या? भ्रष्टाचार के कारण ही तो आज आलोक जी आप धोखेबाज हैं, सुनिए आपके बगल में बैठ के बोल रहे हैं। देखिए बिल्कुल, आलोक जी इनका कहना लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और चैनल है, मीडिया है, आकर प्रवक्ता कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसको हम नहीं रोक सकते हैं। लेकिन जब एक गठबंधन है तो उसके धर्म को समझना चाहिए। कोई गठबंधन नहीं है आपसे सर? बिल्कुल, अगर आपकी देखिए, अगर आप भी आप ये मान के लोगों ने लेटर नहीं दिया उपराज्यपाल को, आपने बिना मांगे लेटर दिया। आज आपकी जो सरकार बनने की नौबत आई है, गठबंधन नहीं है, कपिल जी, चलिए कपिल जी, आज आपकी जो सरकार बनाने की नौबत आई है, मैं समझता हूं उसको आपको साफ गोई से सोचना चाहिए। वो कांग्रेस की वजह से, देखिए अल्पमत सरकार कोई सरकार नहीं होती। अल्पमत की सरकार बननी होती तो भाजपा ही नहीं बना लेती। आपको सोचना चाहिए, आप रायशुमारी के लिए जनता के बीच में किस लिए गए? कांग्रेस के समर्थन से हम सरकार बनाए कि नहीं बनाए? देखिए आप डेली अपना गिरगिट की तरह रंग नहीं बदले। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, अगर आप पार्टी बार बार आपसे कह रही है कि हमने आपसे कोई जी, मैं आ रहा हूं विजयन जी, बस एक सेकंड। अगर आप पार्टी आपसे बार बार ये कह रही कि हमने आपसे समर्थन नहीं मांगा, आप जबरदस्ती अपना समर्थन दे रहे हैं, आप क्यों जबरदस्ती अपना समर्थन दे रहे हैं? हमने आम आदमी पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, जो मुद्दे हैं, उनको समर्थन दिया है क्योंकि वो मुद्दे जनता से जुड़े हुए हैं। हमने आम आदमी पार्टी के लिए केवल इसलिए समर्थन दिया है कि दिल्ली की जनता को जो उन्होंने वादे किए हैं उनको पूरा करें और दिल्ली की जनता को जो रियायत मिलनी है रियायत मिले। अब यहां पर आपकी टिप्पणी आवश्यक है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस जबरदस्ती चिपकना चाह रही है? नहीं, मुझे तो लग रहा है जिस तरह की तू मैं इन लोगों में हो रही है, अभी आपने आपके चैनल पे मैंने देखा कि इस तरह से लड़ रहे हैं लोग जी। विश्वास नाम की चीज नहीं है, इतना बड़ा अविश्वास है। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस जबरदस्ती चिपकी जा रही है? और वो आम आदमी पार्टी भी समर्थन तो लेना चाहती है क्योंकि सरकार बनाना चाहती है, लड्डू सामने पड़ा है, पर स्थिति ये है कि पब्लिक पोस्चरिंग ये करना चाहते हैं कि हम कांग्रेस के और बीजेपी से दोनों से अलग है। मैं जवाब जरूर, जबकि वास्तविकता ये उसी बैंडवैगन पर सवार हो गए हैं जिस पर कांग्रेस सवार है। कांग्रेस और इनमें मिली भगत है अंदर खाते, क्योंकि ये भाजपा को रोकने का काम करना चाहते हैं। नहीं विजेंद्र गुप्ता जी, को रोकने का काम करना चाहते हैं। मैं आपको यहाँ पर इस बात पर आपको मैं रोकना चाहूंगा कि हमारी कोई मिली भगत नहीं है। जो भी चीज है बिल्कुल ओपन है। अगर हमने लेटर लिखा है तो मीडिया के अंदर उसको ओपन किया, मुझे अपनी बात कोई मिली भगत नहीं है।
कृपया करके मुझे अपनी बात कहने दीजिए। गुप्ता जी आप ही की बात। सवाल ये है, आज जो बंद कमरों में हुआ, दूसरा मंत्रिमंडल को चुनते वक्त ये खुद मनीष सिसोदिया ने बोला है कि ये केजरीवाल जी का फैसला है। यानी कि आप एक तरफ तो कहते हो जनता से पूछकर फैसला करेंगे और दूसरी तरफ आपके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी भी नहीं है। चलिए, पार्टी में भी आप चर्चा करके तय नहीं करेंगे। वो अरविंद केजरीवाल तय कर रहे हैं। अगली रिपोर्ट दिखानी है। अरविंद केजरीवाल ने तुरंत जवाब दे रहा हूँ गुप्ता जी। अभी भी समय है कि केजरीवाल ने जनता से राय लेना सीख ले। हमें मेरी बात पूरी होने दीजिए। जनता की राय छोड़िए। आपको बता रहा हूँ अभी जो बात पूरी करना चाहेंगे आप अपना एजेंडा सस्पेंड करने से पहले 6 साल बिना एजेंडा की सरकार चलाने वाली भाजपा ने जनता की राय ली होती, मैं आ रहा हूँ आपके इतिहास नहीं होता भाजपा का। आज ये जी आप बताइए, आप जनता के बीच में जाना सीखिए सर। जी बोलिए। अजय जी, मैं अपनी बात पूरी करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, बोलिए। अपनी बात पूरी करने का। देखिए, आज जो पूरा ये नाटक हुआ है जी, और जनता ने जो शाम से 5 बजे से देखा है, आज मैं समझता हूं कि जनता को इतनी तकलीफ हुई होगी, इतना दर्द हुआ होगा और इतनी परेशानी होगी कि जिन लोगों पर विश्वास किया और घरों से निकल करके मतदान किया कि हमें एक नई सरकार मिलेगी। विजयन जी, तकलीफ और दर्द की तो आदत अब हम सबों को हो चुकी है। इकट्ठा हो गए। मैं तो बस एक ही सवाल आप सबों के सामने रखता हूं कि हम तो यहाँ पर एक वैकल्पिक राजनीति की बात देख रहे थे। यहाँ तो वैकल्पिक राजनीति का आसार भी होता नहीं दिखाई दे रहा। लग ही नहीं रहा कि दिल्ली की बिल्कुल। मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है विजयन जी। आइए, लग रहा है कि विजयन जी मुझे आपको बीच में रोकना पड़ रहा है। मैं एक रिपोर्ट दिखाना चाहता हूं अपने दर्शकों को। जरा देखिए कि दिल्ली में दरअसल क्या शह और मात का खेल चल रहा है। शतरंज की बिसात बिछी हुई है। हर कोई यहां पर अपने मोहरे आगे बढ़ाना चाह रहा है और जिस तरीके से ये मोहरे बढ़ाए जा रहे हैं उसमें मोहरा कोई और नहीं है, हम और आप है। क्योंकि हम और आप ही खेले जा रहे हैं इस खेल में जिसे 3 राजनीतिक दल आज खेल रहे हैं और इसमें आप पार्टी बिल्कुल अलग नहीं है। देखिए रिपोर्ट। केजरीवाल और कांग्रेस दुश्मनी का लंबा सिलसिला, लेकिन अब सियासी दोस्ती की कोशिश। सियासत के बड़े बड़े पंडितों के लिए भी ये समझना आसान नहीं कि आखिर जिस आप पार्टी ने कांग्रेस को चुनावी मैदान में चारों खाने चित किया, उसी को समर्थन क्यों दिया जा रहा है, जबकि केजरीवाल ने कांग्रेस के विरोध की बुनियाद पर ही अपनी सियासत की इबारत लिखी। लेकिन नतीजों के बाद कांग्रेस आला कमान ने केजरीवाल को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का दांव चला, इस दलील के साथ कि कांग्रेस दिल्ली वालों पर दोबारा चुनाव थोपना नहीं चाहती, लिहाजा वो आप पार्टी को एक साफ सुथरी सरकार बनाने के लिए समर्थन देगी। मुझे विश्वास है कि वे अपने किए हुए वादे पूरे करेंगे। उनकी साहस को मैं दाद देता हूं और वे एक इस प्रजातंत्री व्यवस्था को उन्होंने आकर मजबूत किया है। लेकिन सियासत की बिसात पर केजरीवाल ने पूरे भरोसे के साथ मंजे हुए खिलाड़ियों को चुनौती दी। उन्होंने 18 मुद्दों की चिट्ठी लिखकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों से अपने रुख साफ करने को कहा। इस बार ये पहली बार भारत के इतिहास में हो रहा है कि सरकार बनेगी तो मुद्दों के ऊपर बनेगी। ये चिट्ठियां हम लोगों ने इनको भेज दी है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं अनकंडीशनल सपोर्ट, लेकिन हम कंडीशन लगा रहे हैं। वो अनकंडीशनल सपोर्ट देना चाहते होंगे, हम ये कंडीशन लगा रहे हैं कि आप ये बताइए कि आपको हर मुद्दे पे क्या कहना है। मेरे सीने में देश की सियासत में ये शायद पहला मौका था कि समर्थन हासिल करने वाली पार्टी ही शर्तों की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त पर जवाब मांग रही थी। लेकिन कांग्रेस भी सियासत की माहिर खिलाड़ी ठहरी। उसने भी केजरीवाल की चिट्ठी का जवाब भेजा। इसके पीछे की मंशा ये थी कि आम आदमी पार्टी को उसकी ही मैनिफेस्टो में उलझाकर उसे एक्सपोज कर दिया जाए। ये बात खुद पार्टी के नए नवेले अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने भी कबूली, लेकिन साथ ही उन्होंने आप पार्टी की नीयत पर भी सवाल उठाए। हमने उनको एक मौका दिया कि वो जो है उस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करें दिल्ली में, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उनकी नीयत साफ है, क्योंकि जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल वो कर रहे हैं अपनी चिट्ठी में। कांग्रेस जो है वो 100 साल पुरानी पार्टी है और राजनीति में जो है एक स्तर होना चाहिए, राजनीति का एक मर्यादा का स्तर होना चाहिए। लेकिन केजरीवाल भी फूंक फूंक कर कदम रख रहे थे, लिहाजा उन्होंने सारा दारोमदार जनता पर फेंक दिया और दांव चला रायशुमारी का। दिल्ली की जनता से राय मांगी गई कि कांग्रेस के समर्थन से सरकार बनाए या न बनाए। आम आदमी पार्टी ने तय किया है, जो पहले से अनाउंस किया था, कि आज से शुरू करके संडे तक
हम लोग जनता की राय जानेंगे।